हम कह देते हैं ये पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल हम दो हमारे दो वाला पॉलिसी बिल्कुल आना चाहिए। ये मुसलमानों में टोटल फर्टिलिटी रेट इतना ज्यादा है, ये लोग सोचते हैं कि हमसे आगे निकल जाएगा। ये हिंदू समाज है और हिंदुत्व बना रहेगा। ये हिंदू हमेशा अपनी आबादी हमसे ऊपर रखना चाहते हैं, हमारे मजहब हमारे उसूलों को दबाना चाहते हैं। ये रेगुलेशन बिल हम नहीं आने देंगे। कंफ्यूज्ड? तो ऐसा ही कुछ रिएक्शन है 2020 के भारत में पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल को लेके। हमें यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये बिल किसी जाति, धर्म या लिंग से संबंधित नहीं है। ये बिल पूरे देश के हित में आना चाहिए, पर इस बिल के आने से काफी पहले देश भर के तमाम शहरों में विवाद छिड़ना शुरू हो चुके हैं। बढ़ती आबादी और अत्यधिक उपयोग, बेरोजगारी और भूखमरी के बाद वो दिन अब दूर नहीं जब सीरिया और इराक की तरह इंडिया में भी सिविल वॉर शुरू हो जाएंगे। पर ये बातें छोड़कर लोगों को डर है उनकी कम्युनल सुप्रीमेसी छीनने का। India is second largest populated country with 1.38 billion and by 2050 it is estimated to be the most populated country in the world by surpassing China. In July 2019, the Population Regulation Bill was put forward in the Parliament by MP Rakesh Sinha, the founding member of Indian Policy Foundation, while the bill is still pending. Inspired by this bill, in February 2020, Anil Desai, a Shiv Sena member of Rajya Sabha, introduced a proposal to amend Article 47A of Indian Constitution. लेकिन ये आर्टिकल 47A में है क्या? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 DPSP के आर्टिकल 47 में ये बात मेंशन है कि स्टेट हैज द ड्यूटी टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। और पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल के अकॉर्डिंग 47A में न्यू अमेंडमेंट ऐड किए जा रहे हैं दैट अ स्टेट शैल प्रमोट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स इन टैक्सेस, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन ओनली टू द पीपल हु कीप देयर फैमिली स्मॉल एंड डिप्राइव सच फैसिलिटीज टू दोज हु आर नॉट अदरिंग टू स्मॉल फैमिलीज। ये अमेंडमेंट्स अपनी जगह पे सही है, बट वी रेज अ क्वेश्चन। क्या जो बच्चे अब इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं उन पे भी ये रूल लागू होना चाहिए? क्या उनके राइट्स वायलेट होना सही रहेगा? In this situation, we do not need a retroactive law, but a proactive law. सोल्यूशन के बारे में बात करें तो 3 बेसिक फंडामेंटल है टू डिक्रीज आवर नेशंस पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पे ये है कि देश के हर घर में स्मॉल फैमिली नॉर्म्स की अवेयरनेस होना जरूरी है, फिर चाहे वो घर हिंदू का हो या मुसलमान का, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आदमी अपने प्लेट में उतनी चावल ले जितनी वो खा सकता है एंड हेंस स्टॉपिंग ओवर कंजप्शन, चाहे वो अमीर हो या गरीब, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को एक प्रोएक्टिव पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल लाने की जरूरत है, जिसके अंदर ओवर पॉपुलेशन के साथ ही साथ देश में बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग, व्हीकल पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सेसिव यूज के लिए स्ट्रिक्ट वन नेशन वन लॉ लाना होगा। हर सिटीजन पे, हर स्टेट पे फर्क नहीं पड़ता। We as Hindus, as Muslim, as any other religion living in this nation need to raise awareness and stand for the issues that really matter. Like dowry deaths, child marriages, child trafficking, rapes, unemployment, poverty, deforestation, global warming, and not Hindu-Muslim supremacy rights. हम आज अपने समाज और अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं और ऐसे बढ़ती आबादी के कारण उस दिन अब दूर नहीं जब खाने और पीने के लिए अपने ही परिवार लोगों से लड़ना पड़े। Hence, it is and should be a population regulation bill and not any community regulation bill. आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में यह अवेयरनेस फैला रहे। That's all for this video. Before leaving, please like, subscribe and comment down your thoughts in the comment section below. जय हिंद।